लालची जैकफ्रूट मटन वाला। रघुवंशपुर नाम का एक गांव था जिसमें मटरू नामक एक आदमी अपने दादाजी बलवंत के साथ रहा करता था। उनकी एक मटन शॉप थी। बलवंत अपनी मटन शॉप पर खूब मेहनत करके मटन बेचता और पैसे कमाता। वही मटरू इतना बड़ा होकर भी दिन भर सिर्फ घर पे पड़ा रहता था और बहुत आलसी था। उसके घर एक पालतू कुतिया होती है जिसका नाम बसंती होता है। अरे ओ बेशरम, अकल तो तेरी पैदा होते ही घास चरने चली गई। अब तो सुधर जा, दिन भर इस चारपाई पर टांगे फैलाकर खर्राटे मारता रहता है। अरे दादू, आप क्यों टेंशन लेते हो? चिल करो। अरे मैं सब सेट कर दूंगा। मैं मैदान में एक बारी उतरूंगा और ऐसा झंडा गाड़ूंगा कि बस सब देखते ही रह जाएंगे। क्यों बसंती? कुछ दिनों के बाद बलवंत जी की मृत्यु हो जाती है और अब मटरू को ना चाहकर भी मटन शॉप संभालनी पड़ती है। मटन मटन, ताजा मटन, फ्रेश फ्रेश मटन, मटरू का मटन, मटरू का मटन। अरे भाई 2 किलो मटन दे दो। मटरू उस ग्राहक को मटन काटकर पैक करके दे देता है। ये लो, पूरे 750 रुपए हुए। 750? इतना महंगा? अरे भाई, अब मटन खरीदना भी किसी जेवरात को खरीदने से कम नहीं है। ये लो तुम्हारे पैसे। अजीब किस्म के लोग हैं भाई साहब, खरीदना भी है, किलो भर नखरे भी दिखाने हैं। तभी वहाँ पर मटरू 2 औरतों को अपनी शॉप की ओर से गुजरते हुए देखता है। हाँ सुमित्रा बहन, मेरे इनको ना कब्ज हो गया है, इसलिए ये केला और कटहल ले जा रही हूँ। कितनी महंगाई आ गई है, केले और कटहल दोनों का दाम बराबर हो गया है। तभी मटरू अपनी शॉप में अपने आप से कहता है, फल फूल भी इतने महंगे हो गए हैं और लोग मटन को नाम रख रहे हैं। हाँ। रात में मटरू और बसंती दोनों मटन शॉप बंद करके घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा बंगला दिखता है जो बंद पड़ा होता है और वहाँ की बड़ी जमीन पर लगभग 50 से भी ज्यादा कटहल के पेड़ उगे होते हैं। मटरू और बसंती उस जगह जाते हैं। अरे दादा, इतने सारे कटहल के पेड़, लेकिन इसका हम क्या करेंगे बसंती? जैकफ्रूट जैसे फल को कोई इतनी डिमांड नहीं देता है, लेकिन कब्ज हो तो जरूर देता है। आइडिया, हम इन्हें यहाँ से रोज चुराएंगे। ये जगह वीरान है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। हम इसे और ज्यादा पैसों में बेचेंगे, वो भी एक अनोखे रूप में। जैकफ्रूट और मटन का मिश्रण करके एक नई रेसिपी बना के। मटरू वहाँ के जैकफ्रूट्स को तोड़कर अपने साथ ले जाता है और वो रात के घने अंधेरे में गांव के सभी खेतों में एक ऐसा स्प्रे छिड़कता है जिसके बाद उसके खेत के अनाज को खाने से सभी घर वालों को कब्ज होने लगता है। मटरू अपने मटन शॉप पर जैकफ्रूट मटन पकाता है और उसे बेचने लगता है। जैकफ्रूट मटन वाला, जैकफ्रूट मटन वाला, फ्रूट भी और मटन का स्वाद भी, हेल्थ भी और मजे भी, फुल ऑन बेस्ट कॉम्बिनेशन। तभी वहाँ पर एक ग्राहक पेट पकड़ के आता है। आई रे, दे दे भाई दे दे। अरे ये मटन ही दे दे, बहुत तगड़ा कब्ज हो रखा है मुझे। मुझे भी दे दे, डॉक्टर जी ने कहा है। मटरू सभी गांव वासियों को अच्छे खासे दाम में जैकफ्रूट मटन बेचता है और खूब पैसे कमाता है। इस तरह वो लालच के प्रकोप में आकर सबको ठगने लग जाता है। फिर एक दिन चेक पॉइंट से गुजरते वक्त वो बसंती से बात करते हुए कहता है, 1 2 3 4 3,575 रुपए। बेवकूफ गांव वाले, इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि इनके कब्ज का कारण मैं ही हूँ और ये सारा रायता मैंने ही फैलाया है। मटरू चलते चलते सारा सच बोल देता है अकेले में और पुलिस सब कुछ सुन लेती है और फिर वो उन्हें देखकर डर जाता है। एसआई साहब गुस्से से कहते हैं, क्यों रे लालची जैकफ्रूट मटन वाले, अब तू गया। एक तो पुराने बंगले के जैकफ्रूट चुराए, ऊपर से पूरे गांव में कब्ज फैलाया। बसंती, मैं भाग रहा हूँ। बसंती, इन पुलिस वालों को मत छोड़ना। मटरू वहाँ से भागने लगता है और बसंती उन पुलिस वालों को काटती है, लेकिन फिर भी अंत में पुलिस वाले मटरू को गिरफ्तार कर लेते हैं। देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए ईमानदारी के रास्ते पे चलें।